हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन में सीरीज नंबर 15 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट नीड बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, जैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके पहले कि अगर आपको एम्स के बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी के केमिस्ट्री के जीके के वीडियोस देखने हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट में एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे के सभी वीडियोस आप देख सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस भी आपके लिए है कल, तो बने रहिए हमारे चैनल सब। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया जीन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। तो क्या देखिए इसमें क्या कह रहा है, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, हेट्रोजाइगस होना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया। तो कह रहा है कितनी प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट मिलेंगे। देखिए मेल तो होगा XY और फीमेल होगा XX, और हेट्रोजाइगस कह रहा है तो हेट्रोजाइगस में सिकल सेल एनीमिया की जीन X पे है मेल में, ठीक है, मेल में, और फीमेल में जो है हेट्रोजाइगस तो एक पे होगी एक पे नहीं होगी। तो इसका जब क्रॉस होगा तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, एक बनेगा XS XS, ठीक है, एक बनेगा XS और X, एक बनेगा XY, ठीक है, और एक बनेगा XS और Y, ठीक है। तो इसमें जो है यहां तो होगा ही नहीं, यहां भी नहीं होगा, डोमिनेंट होना चाहिए, तो डोमिनेंट तो एक ही है, तभी सिकल सेल एनीमिया होगा, वरना सिर्फ कैरियर होगा। तो एक बन रहा है, तो चार में एक बन रहा है, कितना हो गया 25%, ठीक है। तो 25% तो हेट्रोजाइगस मेल और फीमेल हैं अगर सिकल सेल एनीमिया के, तो प्रोजेनी में 25% चांस है कि वो सिकल सेल एनीमिया हो, वहां पे डोमिनेंट एलील आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स। तो ब्लड क्लॉटिंग के रिलेशन में है, तो फिर इनएक्टिव फिब्रिनोजेन से फाइब्रिन से कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन, रेनिन, पाइनेफ्रिन की थ्रोम्बोकाइनेस। सही आंसर क्या है इसका, थ्रोम्बिन। सही आंसर क्या है, थ्रोम्बिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 159 पार्शियल प्रेशर किसमें मेजर किया जाता है, MMHg में, ये भी याद रखिए। ऑक्सीजन और CO2 के एल्वेलाई पे क्या होता है, एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होना है तो प्रेशर ऑक्सीजन का ही ज्यादा होना चाहिए, और ये तो आपको याद रहना चाहिए एक्चुअली। इसका सही आंसर क्या है, PO2 होता है 104 और CO2 होता है 40। इसको तो आप याद कर लिए, ये वैल्यूज ही डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग, अब ऑटो इम्यून का नाम आ गया, टर्म्स पकड़ा कीजिए, ऑटो इम्यून, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस। तो इसमें ऑटो इम्यून कौन सी है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अफेक्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थेनिया ग्रेविस की गाउट। अब इसमें ऑटो इम्यून कौन सी है, माइस्थेनिया ग्रेविस। सही आंसर इसका वैसे ही ये हो गया, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, गाउट अलग टाइप की डिजीज है, आर्थराइटिस में आपको पता है कि कार्टिलेजियस टिश्यू में जो है वो फ्लूइड की कमी होने लगती है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो क्या इसमें से कौन सी एंजाइम ऐसी है जो कि इनिशिएशन भी करती, इनॉग्रेशन भी करती, टर्मिनेशन भी करती, ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज का रोल होता है, RMT, ये आपको पता ही है। RNA पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल RNA, RNA पॉलीमरेज 2 मैसेंजर RNA, RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर RNA। और यही इनिशिएशन भी करेंगे, इलॉन्गेशन भी, टर्मिनेशन कहेंगे, तो इसका सही आंसर RNA पॉलीमरेज वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, RNA पॉलीमरेज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होना ही होना है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पीछे वाला क्वेश्चन की तरह है, इसमें से कौन से RNA रिक्वायर्ड ही नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, siRNA। तो सही आंसर क्या है इसका, siRNA। क्यों, मैसेंजर RNA आपको पता है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट। राइबोसोमल RNA ही पता है आपको, राइबोसोम से उठा के ले जाते हैं, ट्रांसफर RNA ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो तीनों को रोल है। siRNA क्या होता है, ये तो RNA इंटरफेरेंस है, जो कि क्या होता है कि RNA रहता है, इसको डबल आके बाइंड कर जाता है, डबल स्ट्रैंड हो जाता है और यहीं पे इसको काम करना बंद कर देता है। तो ये तो टर्मिनेशन का इफेक्ट करता है, और ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करता। स्मॉल इंटरफेरिंग RNA इंटरफेरेंस। तो siRNA इसका सही आंसर है, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में।
क्वेश्चन नंबर 163, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है इसमें? कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी डोट 375, LNG 20। तो हार्मोन रिलीज करना है ना, कुछ में कॉपर रिलीज होता है, इसमें हार्मोन, तो हार्मोन रिलीजिंग है इसमें LNG 20। ओके, कॉपर रिलीजिंग नहीं है। 168 ऑप्शन दिया हुआ है, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं मेटामेरिज्म दिया हुआ है, कैनाल सिस्टम दिया हुआ है, कॉम्प्लेट्स दिया हुआ है, नीडोब्लास्ट दिया हुआ है, और सामने आपके दिया हुआ है सीलेंट्रेटा, टीनोफेरा, एनिलिडा एंड पोरिफेरा। अब किसको किससे मैच करना है, ठीक है, और ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। ओके, तो मेटामेरिज्म किस में होता है? मेटामेरिज्म होता है एनिलिडा में, है ना। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरिफेरा में। ठीक है, नीडोब्लास्ट किस में पाए जाते हैं? नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं सीलेंट्रेटा में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स किस में पाई जाती हैं? टीनोफेरा में। तो ये है इसका सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की बात हो रही है, विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाई। आरबीसी के फॉर्मेशन को जो स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? अल्फा सेल्स पैंक्रियाज में, एडेनोहाइपोसिस में, बोन मैरो में, कि किडनी में? इसका बहुत इजी आंसर है, याद भी रखिएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। किडनी डिजीज होती है तो आरबीसी फॉर्मेशन में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी में ही एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्टिमुलेशन होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वहां प्रोड्यूस होता है किडनी से, और ये आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। तो किडनी डिजीज में आरबीसी फॉर्मेशन की दिक्कत शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170, वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू। वेनरल सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीजेस, स्टेराइल नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्शन मेथड टू फीटस की किसिंग की इनहेरिटेंस। ठीक है, तो स्टेराइल नीडल तो साफ है, तो इससे तो कुछ वैसे भी ट्रांसफर नहीं होना है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये तो डिजीज कॉज करेगा ही करेगा। मदर और फीटस में भी ब्लड का कनेक्शन होता है, डिजीज कॉज करेगा। किसिंग में कोई ऐसा ब्लड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो नहीं कॉज करेगा। इनहेरिटेंस जीन रिलेटेड डिजीज ही नहीं है वेनरल, तो यहाँ पे होगी नहीं। तो इसका मतलब यही दो ऑप्शन इसमें सही है जिससे वेनरल डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 171 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो पहला, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। तो गैस्ट्रिक सीका प्रेजेंट होता है मिडगट और हाइंडगट के बीच में, यही ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। तो फोरगट और मिडगट के बीच में होता है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में गैस्ट्रिक सीका नहीं होता। इसका मतलब बाकी सभी ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट, ये भी सही है। 7th एंड 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनाइटल पाउच, ये भी सही है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट बियर्स एनल सर्काई, ये भी सही। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस कंडीशन में बनेगा? सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर एल्यूलाई बनाना है, प्रेशर की बात की थी अभी, PCO2 और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा? अच्छी चीज है, तब बनेगा जब हाई PO2 होगा, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस हो और लोअर टेम्परेचर। तो ये बेस्ट कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बनने की। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। एल्कोलॉइड कोडीन, तो कोडीन तो एल्कोलॉइड होता है, एल्कोलॉइड क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एब्रेंट टॉक्सिन होता है, ये भी सही है। देखिए इस पर रेसिन जो है ड्रग नहीं होती, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और कॉन्कैलवेन एड ये लैक्टेंसी कैटेगरी में आता है, तो आपको याद रहना चाहिए। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता BSc नर्सिंग पेपर में आएगा, लेकिन डिफिकल्ट इसे नहीं भी कह सकते, जिसको आता है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 181 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बारे में बात कर रहा है, तो स्मूथ मसल में क्या क्या होता है? दीज मसल्स हैव, इसमें पूछा रॉन्गली, इसमें कौन सा मतलब नहीं होना चाहिए स्मूथ मसल में? ठीक है, दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइशंस। स्मूथ मसल में क्या स्ट्राइशंस नहीं होते? सही बात है। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी सही है, इनवॉलेंट्री है। कम्युनिकेशन अमंग सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क, तो इंटरकलेटेड डिस्क होती है क्या इसमें जो कम्युनिकेशन परफॉर्म करती है? ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होता, ये तो कार्डियक मसल्स में होती है। एंड दीज मसल्स आर प्रेजेंट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ये तो होता ही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत है, और इसको ही सही आंसर कहा जाए क्योंकि रॉन्गली रिप्रेजेंट को पूछा गया है।
ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कहा है, अर्ली डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टूल पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वो है अर्ली आ रहा है, डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के लिए कौन सा, डायग्नोस कर लें, डिटेक्ट नहीं करें, डायग्नोस कर लें। वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग है, एलाइजा है कि हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब टेक्निक वेस्टर्न सदर्न हाइब्रिडाइजेशन बाद में होती है, लेकिन डायग्नोस्टिक टूल इसमें एलाइजा है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो अर्ली डायग्नोस्टिक टूल क्या है, एलाइजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन है कि कौन चीज कहाँ काम आती है, वॉल्व्स है, आईयूडीज है, वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वैसेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। आईयूडीज क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस करेंगी स्पर्म्स की विद इन यूट्रस। ठीक है, और वॉल्व्स फिर क्या करेंगे, यही ऑप्शन बचा, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विसेज ब्लॉक। तो ये इसके सही आंसर है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन गोज टू, अब असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा कंप्लीट करेंगे। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई पे गया और एक्सपीरियंस करता है एल्टीट्यूड सिकनेस। अभी क्वेश्चन ही बनता है, जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। तो सिकनेस भी क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, हार्ट पाल्पिटेशंस होते हैं। तो ये क्यों होता है, रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्योंकि लो होता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाती। इसलिए कहते हैं ना, पहाड़ी भी आते हैं तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऊपर जाने पे जो नए नए जाते हैं उनको लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि रहता है, तो ऑक्सीजन क्या नहीं मिलती। यार दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, पूछा है ए बी दोनों सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो जो पर्सन ऊपर जाता है हाई अल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे, पहाड़ों पे, तो एल्टीट्यूड सिकनेस भी होती है, जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्टी प्रॉब्लम, हार्ट पाल्पिटेशन, मतलब हार्ट धड़क रहा है, वो भी होता है। और इसकी रीजन ये होता है कि जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, जब ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर वो आरबीसी आपकी कवर करती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं इसमें कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, लिपिड्स की बात हो रही, पूछ रहे हैं करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं। तो ये कह रहा है कि लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड होता है, सही है ये। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी सही है। पाल्मिटिक एसिड 20 कार्बन एटम्स, ये ऑप्शन गलत है। और एरिकोडोनिक एसिड हैज 16, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये तो उल्टा लिख दिया, इसका इधर होता है, इसका इधर होता है। तो इसमें लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, ट्राईऑक्सी प्रोपोन भी ग्लिसरॉल है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है लिस्ट को। बोन्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है स्कैपुला है, क्रेनियम है, स्टर्नम है और वर्टिब्रल कॉलम है। अब इसमें आपको मैच करना है कौन सा क्या सही है। ठीक है, तो क्रेनियम जो आपको ज्यादा इजी लगता है उसको आप पहले, क्रेनियम फाइब्रस जॉइंट है ना। ठीक है, स्कैपुला क्या है, ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है कार्टिलेजियस होते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट है। तो बचा स्टर्नम, स्टर्नम क्या होगा, फ्लैट बोन, ये इसका आंसर होगा। नंबर 192, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस। अब सेल जंक्शन की बात आ रही है, तो ऐसे सेल जंक्शन जो कि स्टॉप करते हैं लीकेज किस चीज की, सब्सटेंसेस की अक्रॉस टिश्यू, एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स बाय रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे कौन से सेल जंक्शन है जो लीकेज भी प्रिवेंट करते हैं और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गैप जंक्शन, एड्रिक जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। तो क्या होता है इसका सही कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका सही कॉम्बिनेशन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन लीकेज भी नहीं होने देते और कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करते हैं एडजेसेंट सेल्स में।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका चाहिए, ठीक है। 198, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से क्या होता है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ डिसफंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है, तो सीधा साधा क्वेश्चन है। तो एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। मैच लिस्ट 1 मैच लिस्ट 2, ये एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अडेप्टिव वेरिएशन दिया हुआ है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिया हुआ है, डाइवर्जेंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शन से, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजें होती हैं। अडेप्टिव वेरिएशन क्या होगा? अडेप्टिव होगा डार्विन फिंचेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो आपको पता है। फिर होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट कहाँ पे है? जहां पे बटरफ्लाई और विंग्स बर्ड्स की एक जैसी लिखती है, कन्वर्ज हो गया एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड मैन एंड व्हेल। एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन से क्या एवोल्यूशन हुआ? तो ये बाकी बच्चा जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी यूज ऑफ। तो ह्यूमन ने हार्बिसाइड पेस्टिसाइड बनाई ना, तो रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप हुई, इसका सिलेक्शन हो गया। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन एक्शन से, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। मैच कराना है, ये आपको पता होगा कि मैच करना है। डिजीज दी हुई है और माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस किससे होता है? वुचेरेरिया बैंक ऑफ टाई से। एमीबियासिस डिसेंट्री होती है, एमीबिक डिसेंट्री। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, पैरासिटिक। और निमोनिया हेमोफिलस। इन्फ्लुएंजा रिंगवॉर्म बचा, तो ये ट्राइकोफाइटॉन। तो ये इसका ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन। हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर काफी बड़ा था और सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नीट के क्वेश्चंस। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड